नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं MK सर आपके अपना YouTube चैनल यूनियन मैथ जोन पर। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा जितनी भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे उनका नोटिफिकेशन से पहले पहुंच सके। दोस्तों, इस बैच में केवल और केवल मैं SSC GD की ही बारे में बात करूंगा। यदि आप SSC GD के एक कैंडिडेट हैं, SSC GD में अपना एक सीट पक्का करना चाहते हैं, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही यूजफुल होगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना है। डेली के डेली आप इस चैनल से दिए गए कंटेंट को और कंसेप्ट को भली भांति शुरू से अंत तक देखें और उसके बाद उसमें जितने भी क्वेश्चन दिए जाते हैं उसका नोट्स बनाते चले। मैथ और रीजनिंग के साथ साथ मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए हिंदी, इंग्लिश और जीके जीएस का MCQ बैच कराया जाए। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, तो आप अपने दोस्तों में एक बार शेयर जरूर करेंगे, उनको भी बताएं कि आप यहां से क्लास करो। तो ये एक अनाउंसमेंट बैच है और आज के इस बैच के तहत मैं आपको कुछ छोटे छोटे प्रश्नों से अवगत कराऊंगा, लेकिन कल से जो मेरे क्लास होंगे उसमें सबसे पहली बार मतलब 2015 से अब तक जितने भी SSC GD के एग्जाम हुए हैं, फर्स्ट पाली, सेकेंड पाली, सभी के क्वेश्चन को हम लोग कवर अप करेंगे, ताकि इससे यह पता चल सके कि किस टाइप के SSC GD में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद डेली एक नए टॉपिक के साथ एक दिन में एक एक टॉपिक क्लियर कराऊंगा। आपको पता होना चाहिए कि आपके मैथमेटिक्स और रीजनिंग से 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप मैथ और रीजनिंग क्लियर करते हो तो 100 में से आधा के हकदार हो जाओगे। और ये बाय कंसेप्ट है और इसका एक परिपूर्ण सिलेबस के अनुसार है। जीके जीएस भी अगर आप पढ़ते हो तो उसका कोई सिलेबस नहीं होता है। कितने करेंट अफेयर दिए जाएंगे या कितने आपको मध्यकालीन भारत रहेगा, कितना एंसेंट हिस्ट्री प्राचीन भारत रहेगा, कितना वर्ल्ड हिस्ट्री रहेगा और कितना आधुनिक भारत से क्वेश्चन रहेगा। तो अभी हम आपको समझाने जा रहे हैं, जो बताने जा रहे हैं, एक औसत से संबंधित चैप्टर में आपको पढ़ने के लिए आता है क्रिकेट से संबंधित प्रश्न। तो सबसे पहले हम लोग को जानकारी लेना पड़ेगा कि औसत क्या होता है। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि औसत बराबर होता है योगफल बटा संख्या। औसत बराबर होता है योगफल बटा संख्या और दूसरी होता है योगफल, और योगफल बराबर होता है औसत गुना संख्या। इसमें सबसे पहले आज का जो हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक, उसका नाम रहेगा क्रिकेट पर आधारित प्रश्न। क्रिकेट पर आधारित प्रश्न। और इस प्रश्न को अगर एग्जाम में आ जाए तो किस तरीका से हम लोग हल करेंगे। तो सबसे पहले आपको यह सोचना होगा कि क्रिकेट में होता क्या है। जैसे ही क्रिकेट स्टार्ट होता है तो उसमें दो ही टाइम के काउंटिंग हम लोग करते हैं। या तो वर्तमान में जो पारी, जो इनिंग खेली जा रही है, और सेकेंड जिस इनिंग को समाप्त कर लिया गया है उसी के अनुकूल जो न्यू इनिंग खेली जाती है उसका एवरेज, औसत स्कोर, रनों की संख्या, ओवरों की संख्या की काउंटिंग किया जाता है। तो हमने इसको दो भाग में बांटा। एक जिसे खेल लिया गया, जिस पारी को खेला जा चुका, और नंबर 2 जिस पारी को खेल रहे हैं। ये दो चीज पर डिपेंड करता है। एक वह जिस पारी को क्रिकेटर खेल चुका है और एक वह जो खेल रहा है।
अब आप बोलोगे कि भविष्य में आने वाला नई पारी खेलेगा, तो उससे प्रश्न नहीं पूछता है, क्योंकि जब अभी खेलेगा ही नहीं तो उसके बारे में कोई भी डेटा को हम लोग एकत्रित नहीं कर पाए हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, जब जिस पारी को खेल चुका है और एक जिस पारी को खेल रहा है, तो दोनों में दो ही रीजन आपको सामने आएंगे। या तो बल्लेबाज औसत रन संख्या में, यहां देखेंगे, या तो बल्लेबाज औसत रन में दो काम कर सकता है, या तो वृद्धि करेगा और नहीं तो कमी करेगा। ये दो चीजों को ध्यान में रखना है कि जब क्रिकेटर क्रिकेट खेल रहा है या खेल चुका है तो उसकी औसत रन में क्या बदलाव आया, मतलब कि क्या वह अपनी क्रिकेट के पारी में वृद्धि किया रनों का या कमी किया। अगर दोस्तों वृद्धि करता है तो कुल रन में से माइनस करेंगे, अगर कमी करता है तो कुल रन में प्लस करेंगे। अब इसके लिए करना क्या है, कैसे ज्ञात करेंगे, तो जो भी रन बना हो, अगर वह जिस पारी को खेल रहा हो उसी के बारे में आपसे पूछता है, तो उस पारी में से एक कम करके और गुना ही कर देंगे कमी अथवा वृद्धि से। अगर जो पारी समाप्त हो चुका हो उसके बारे में पूछे तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, उसी पारी से गुना कर देंगे वृद्धि अथवा कमी में, उसी पारी से गुना कर देंगे वृद्धि अथवा कमी में। मतलब हमने आपको दो कंसेप्ट सिखलाया। पहला कंसेप्ट यह कि जिस पारी को अगर खेल रहा है क्रिकेटर और उसी पारी का औसत रन संख्या ज्ञात करना है, तो उसमें से एक कम करके उसकी औसत और कमी से गुना कर देंगे। दूसरी चीज कि जिस पारी को खेल चुका है उसके बारे में पूछ रहा है, तो कोई भी कमी नहीं करना है, उसी पारी से कमी अथवा वृद्धि में गुना करके आज जो टोटल रन होंगे उसी में से माइनस कर देना है। तो कब माइनस करना है, तो जब वृद्धि हो। जोड़ना कब है, जब कमी हो। ये दो चीजों को हमने यहाँ पर लिख दिया कि औसत रन में अगर वृद्धि हो तो घटाएंगे, अगर कमी हो तो फिर जोड़ेंगे। यहां तक उम्मीद करते हैं कि सभी को भली भांति समझ में आ चुका होगा। जैसे कहने का मेरा मकसद है कि कहे कि 10वीं पारी खेल रहा है या 10वीं पारी खेला, तो इसका मतलब कि इसी पारी के बारे में अगर पूछे तो 10 में से एक कम मतलब 9 से गुना करेंगे। अगर इसके बारे में पूछता कि 9वीं पारी में क्या हुआ था और 10वीं पारी का मान दिया रहे, तो उसमें कम नहीं करेंगे, उसमें 10 से 10 का ही गुना कर देंगे कमी अथवा वृद्धि से, और दिए गए टोटल प्रश्नों में से उसका मान घटा देंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे। प्रैक्टिस के तौर पर इसी के टाइप के कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं और उसे बनाकर हल करके इसके बारे में समझने का और सीखने का कोशिश करते हैं। तो आप लोग स्क्रीन से क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आ रहा है और उसको भली भांति पढ़िए। पढ़ने के बाद फिर इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग क्लियर कर रहे हैं कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा विकल्प सही होगा। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 10 पारियों का कुछ औसत था। मतलब क्रिकेट का एक खिलाड़ी का 10 पारियों का कुछ औसत था। औसत को यहाँ पर काउंट नहीं किया है, काउंट करके नहीं बतलाया है। 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए, जिससे उसकी औसत रन संख्या में 6 रन की वृद्धि हो गई। तो बोल रहा है कि उसकी औसत रन कितनी थी। मतलब कि हमें यहाँ दो सवाल दे दिया। सवाल नंबर 1 में बोला कि 10वीं पारी में कुछ औसत रन था। तो ये आपको माइंड को डाइवर्ट करने के लिए है। हमें तो प्रेजेंट से मतलब है कि वर्तमान में क्या चल रहा है। 10वीं पारी में था तो था, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन कह रहा है कि 11वीं पारी में उसने कुल 108 रन बनाए। यहाँ पे देखेंगे उसने कुल कितना रन बनाया, तो कुल रन बराबर 108। और यह क्या किया कि वृद्धि कर दिया औसत में कितने रन की, 6 रन की। इसने औसत में 6 रन की वृद्धि कर दिया। तो पूछ रहा है कि उस पारी का औसत रन क्या है।
और हमने आपको बतलाया भी है कि इस टाइप के 2 ही तरीका से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक वह जो उस पारी को खेल रहा है और एक वह जो बीत चुका, मतलब 10वीं पारी में। तो या तो 10वीं पारी का पूछा नहीं है, यहाँ पूछ रहा है कि उसी पारी का औसत रन बताएं। तो हमने बतलाया था कि आपको कुछ करना नहीं है, उस पारी का, या आपको दे देगा कि 11वीं पारी के अंत में, 11वीं पारी के अंत में, तो भी कुछ नहीं करना है। या उस पारी के बारे में पूछे तो कुछ नहीं, कुल रन प्लस माइनस एक पारी कम करना है। वृद्धि है तो क्या होगा, माइनस होगा, और कमी रहता तो प्लस होता। लेकिन यहाँ कह रहा है कि 11वीं पारी, तो एक कम करेंगे तो ये हो जाएगा 10 गुना कमी अथवा वृद्धि, तो यहाँ पर वृद्धि है। कुल रन 108 घटाओ हो जाएगा 60, अगर ये हो जाएगा 8 48 रन। मतलब आपको अगर पूछे कि उस पारी का औसत रन क्या था, तो आपका सही आंसर होगा कि उस पारी का सही उत्तर 48 रन था। इसी तरह से एक 2 और क्वेश्चन के बारे में हम लोग समझते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप भली भांति इसे समझ पाएंगे। क्वेश्चन को आप भली भांति देखिए और उसे समझने का कोशिश कीजिए, और फिर उसे आप जब भी क्लास करने बैठो तो इस बैच के लिए एक पेन, पैड और पेज लेकर या कॉपी लेकर के बैठिए, ताकि आप जल्दी से जल्दी इसका आंसर दे सके। देखिए क्वेश्चन क्या है, आप भली भांति क्वेश्चन को पढ़िए। बोल क्या रहा है कि किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाया। एक बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए, जिससे उसके रनों में 2 रन की वृद्धि हो गई। उसके औसत रन में 2 रन की वृद्धि हो जाती है। 12वीं पारी के बाद उसका औसत रन क्या था। सेम वही क्वेश्चन हमने जो आपको बतलाया था कि आपको इस टाइप के प्रश्न में मात्र 2 ही सवाल पूछेंगे। या तो जिस पारी को वह खेल रहा था, तो यह 12वीं पारी के ही बारे में बात किया, और नहीं तो पीछे पूछता तो 11वीं पारी के बारे में पूछता। तो हम लोग को करना क्या है कि पहले कुल रनों की संख्या, तो कुल रन इसने कितना बनाया है, तो आपको पता होगा कि कुल रन उसने 63 रन बनाया, जिससे वृद्धि हो गई कितनी की, 2 की। तो हमने बोला है कि 12वीं पारी के अंत में पूछा है, तो 12वीं पारी के अंत का औसत क्या होगा। उसके लिए आपको करना ही क्या था कि कुल रन में से अगर वृद्धि है तो क्या करेंगे, कमी करेंगे। कमी कैसे करेंगे, तो जितना पारी खेल रहा है उससे 1 कम करके गुना। तो 12 पारी था यहाँ पर, तो 11 गुना 2 मतलब 63 घटाओ 22। यहाँ देखिए 3 से 2 गया 1, 4 6 से 2 गया 4, मतलब कि उस पारी के अंत में औसत रन 41 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भली भांति समझ रहे होंगे और कुछ सीख पा रहे होंगे। आज का शुरुआती क्लास है, और अगर आज से ही आप सीखना शुरू कर दिए, जब शुरुआत अच्छी हो तो अंत भी बहुत ही अच्छा होता है। चलिए 1-2 और प्रश्नों के मदद से हम लोग इसके बारे में सीखते हैं। क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को पढ़ें और एक बार अपने से आप लोग आंसर भी बताएं कि इसका आंसर कितना हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन को देखते देखते ही फटाक से उसे बनाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि इतना समझाने के बावजूद भी आप इस टाइप के क्वेश्चन को अगर छोड़ देंगे या नहीं बना पाएंगे, तो ये आपका कहीं ना कहीं बहुत ही रिजल्ट महंगा पड़ जाएगा। मतलब इतना बताने के बाद आपकी जो चाल होना चाहिए एक चीता के समान होना चाहिए, या चीता से भी अधिक होना चाहिए। लेकिन आपकी जो नजरें होनी चाहिए वो बाज से भी कहीं अधिक होना चाहिए। आप पूरा कॉन्सेप्ट शुरू से अंत तक नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे, तो आप पूरी चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए देख लेते हैं। एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों का औसत रन संख्या 36 थी। एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों का औसत रन संख्या 36 थी। कह रहा है कि इसमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाया, तो शेष खिलाड़ियों का औसत रन संख्या क्या है। बहुत ही इजी प्रश्न है। यहाँ पर आपको दिया कितना, तो संख्या की अगर बात करें तो इसमें कितने खिलाड़ी हैं, 6 खिलाड़ी हैं।
और 6 खिलाड़ी ने अगर इसकी औसत रन की बात करें तो औसत रन में मतलब 36 का रेशियो से रन बनाया। तो हमने आपको फर्स्ट में ही 2 फॉर्मूला बतलाया था। एक वह है जो आपको औसत ज्ञात करना था, योगफल बटा संख्या, और एक वह है जो योगफल ज्ञात करना था। तो अगर हम आपसे पूछे कि 6 खिलाड़ी का कितना है तो आप योगफल ज्ञात कर लेंगे, और योगफल बराबर जानते ही हैं कि होता है औसत और गुना में की संख्या। अगर यहाँ टोटल औसत 36 है, संख्या 6 है, अगर गुना कर दे 6 1 36 का 6 हासिल 3 6 3 18 और 3 21 216 रन। अब आपसे बोल रहा है कि 6 खिलाड़ी मिलकर 216 रन बनाए, लेकिन उनमें से एक खिलाड़ी था जो 16 रन बनाया था। तो अगर इसको घटा देंगे तो 5 खिलाड़ियों का कुल रन बच ही कितना जाएगा, 200। तो ये 5 खिलाड़ी ने मिलकर 200 रन बनाया, लेकिन हमें पता क्या करना है, हमें तो पता यह करना है कि इनकी औसत क्या होगा। तो आप लोग भली भांति जानते हैं कि औसत बराबर होता है योगफल जो 200 दिया हुआ है बटा संख्या जो 5 दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा 5 चौका 20 40 रन। इनकी औसत प्रत्येक खिलाड़ी की 40-40 रन की हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कि आप भली भांति समझ पा रहे हैं। 1-2 और क्वेश्चन को देखते हैं, इसके बाद इस टाइप को हम भली भांति समझेंगे कि आप लोग क्लियर कर चुके रहे होंगे। क्लास में जितने भी हम लोग क्वेश्चन के बात करेंगे वो औसत से संबंधित होगा और क्रिकेट पर आधारित होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसे पढ़ लीजिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी ने पहले 10 ओवर में 3.2 की दर रन रेट से रन बनाता है। उसके बाद कह रहा है कि जिससे उसे 282 रन की लक्ष्य को पूरा करने हेतु शेष 40 ओवरों की रन रेट क्या होनी चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। मतलब यह कह रहा है कि 10 ओवर में उसने 3.2 के रन रेट मतलब औसत से रन बनाया। तो कुल कितना रन बना दिया आप आसानी से निकाल सकते हैं। 3.2 गुना 10 मतलब कि 32 रन बना दिया। लेकिन उसे बनाना है 282 रन। उसका लक्ष्य कितना था, कुल जीत के लिए बनाना था 282 में से 32 रन बना दिया। तो निकाल देंगे तो शेष कितने रनों की आवश्यकता होगी। 8 से 3 गया 5 और 250 रनों की आवश्यकता होगी। लेकिन ये टोटल मैच है, इसका मतलब कि 50 ओवर का था, क्योंकि फर्स्ट में 10 ओवर के बारे में आपको भली भांति बता चुका है और इसी क्वेश्चन में पूछा गया है कि शेष 40 ओवरों में। तो उसी 40 से इसको भाग दे दीजिए 0 से 0 और इसको काटेंगे 6.25। अगर 6.25 प्रति 40 ओवर तक रन रेट रहा तो खिलाड़ी इस मैच को जीत जाएगा, वरना इस मैच को जीतने में समस्या हो सकती है। चलिए एक और अगले प्रश्न के साथ देखते हैं कितने लोग उसका सही उत्तर दे पाते हैं। प्रश्न बहुत ही सोच समझकर उत्तर देने वाला है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगर आप इस प्रश्न का सही उत्तर दे पाते हैं तो हम समझेंगे कि हमने जितना ही आज के कंसेप्ट पढ़ाया आप भली भांति उसे समझ पाए। प्रश्न क्या है, चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बल्लेबाज की 11 पारियों के रनों का एक निश्चित औसत था। उसके बाद क्या बोल रहा है कि 12वीं पारी में उसने 129 रन बनाए, तत्पश्चात उसके रनों की संख्या में 9 रन की वृद्धि हो गई। तो बताएं कि 11वीं पारी का औसत कितना था। दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा जी, हमने बतलाया था कि इस टाइप के 2 ही प्रश्न पूछेगा। मतलब क्रिकेट का खिलाड़ी खेल रहा है 12वीं पारी, लेकिन पूछ दिया 11वीं पारी को। तो आपको याद होगा हमने क्या बोला था कि कुल रन, और कुल रन दिया हुआ है 129, लेकिन वृद्धि कर दिया और किस पारी में, 12वीं पारी में। 12वीं पारी के अंत का कुल रन दे रहा है 129, लेकिन वृद्धि कर दिया 9 का, लेकिन पूछ रहा है कि 11वीं पारी का औसत रन बताएं।
तो आपको हमने भली भांति ही बतलाया कि अगर जिस पारी में खेल रहा है उस पारी में ही पूछे तो उसमें से एक घटाकर कमी अथवा वृद्धि से गुना करेंगे, अगर वृद्धि रहेगा तो घटाव करेंगे और कमी रहेगा तो जोड़ करेंगे। लेकिन एक पारी अगर पीछे का पूछे तो कुछ घटाना नहीं है, बस कुल 129 घटाव वृद्धि है इसलिए घटाव 12वीं पारी का था इसलिए 12 गुना ही 9 कर देंगे। 129 12 गुना 9 108, आपको ये 9 से 1 2 और ये 21 रन हो जाएगा। मतलब कि 11वीं पारी का औसत रन संख्या क्या थी, तो 11वीं पारी का औसत रन संख्या 21 थी। तो दोस्तों अगला जो प्रश्न आ रहा है, हम इस प्रश्न को आपके HW के लिए छोड़ते हैं क्योंकि आज का जो बैच था मेरा अनाउंसमेंट बैच था कि आप सभी को पता चल सके कि SSGD का कोर्स इस चैनल पर शुरू हो चुका है और आप भली भांति इस चैनल से जुड़ जाएं और जुड़ने के बाद आप जहां हैं वहीं से अपना तैयारी का स्रोत स्टार्ट कर दें। तो सबसे बड़ी चीज यह है कि आप इसका आंसर कल हमें अपने कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर भेजें। कल मैं जो बच्चे इसका सही आंसर देंगे उनका नाम अनाउंस करूंगा। तो जितने भी ऐसे बच्चे हैं कल के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले ही हैं 2015 की प्रथम पाली सेकेंड पाली के सभी मैथ और रीजनिंग के सॉल्यूशन क्वेश्चनों का, सभी के सभी मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चनों का, साथ ही साथ इंग्लिश और हिंदी का MCQ बैच कराएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। फिर कल मुलाकात होगी आपसे और हम लोग सीखेंगे 2015 में पूछे गए प्रश्नों का सही उत्तर और उसे बनाने का कंसेप्ट और टेक्निक।